हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेफ्रॉग का क्विक सेटअप। थोड़ा सा इनिशियल क्विक सेटअप क्या होता है, क्योंकि हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है इसको फ्रेश इंस्टॉल किया था एक EC2 सर्वर के ऊपर। और ऑब्वियसली EC2 सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने के जो स्टेप थे वही सिमिलर स्टेप थे किसी आप लोकल पीसी के ऊपर अगर इंस्टॉल करोगे कि अपने Ubuntu लिनक्स के अंदर, तो वो सारे के सारे सेम स्टेप्स थे। ठीक है। अब अगर आपको ये लोकल पीसी में क्या था, तो ऑब्वियसली आपका ये यूआरएल के अंदर आईपी की जगह लोकल होस्ट होगा। अब मैंने क्योंकि एक EC2 पे किया रिमोट सर्वर, तो मेरा वहाँ पे उस EC2 का पब्लिक आईपी है, तो मैं उससे यूआरएल से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्विस जो है मेरी JFrog आर्टिफैक्ट्री चल रही है। ठीक है। अब इसको चल रही है। अब देखो यहाँ पे मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो इसके अंदर इनिशियल यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, एडमिन। ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है, जो पासवर्ड होता है वो स्मॉल कैरेक्टर में पासवर्ड ही होता है। ठीक है। अब मैं इसमें चाहूँ लॉगिन करूँ। ये मेरे एडमिन का यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड होता है, और ये डिफॉल्ट होता है, हर किसी का होगा यही। जो मैंने ये किया है यही आप करोगे तो आपके में भी यही आने वाला है। ठीक है। तो अब ठीक है, गेट स्टार्टेड करते हैं, इस पे क्लिक। अब देखो क्या करता है, शुरू में हमसे रीसेट करने को कहता है कि भाई जो एडमिन पासवर्ड था वो डिफॉल्ट पासवर्ड था, आप कोई भी अपना एक अपनी चॉइस का एक जो है पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है। मैं भी एक कोई कुछ भी पासवर्ड रख लेता हूँ अपना। ठीक है। वो एडमिन का पासवर्ड होगा, याद रखना, ये एडमिन है आपका, ये पूरे आर्टिफैक्ट्री का एडमिन है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये बेस यूआरएल सेट करने को है, अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है, हम लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। ऑब्वियसली आप अगर आप एक डेवऑप्स पर्सन है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्टअप या सेटअप करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो स्टेप्स होंगे, ऑब्वियसली आपको ये इनकी जो JFrog आर्किटेक्चर जो सेल्स और जो सपोर्ट टीम होगी, ऑब्वियसली इनको ये सारे के सारे आपको स्टेप्स प्रोवाइड कराएगी। ये अभी मैं जो है ये वीडियो जो है उनके लिए जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो एक्सप्लोरेशन के लिए करना चाहते हैं, JFrog आर्किटेक्चर है क्या चीज़, लर्निंग पर्पस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी भी सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। ठीक है। ये ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन जब कमर्शियल यूज़ के लिए होती है तो ये वहाँ पर यूज़ की जाती है, मुझे स्किप करनी है। ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी देखो मैं क्या है, फिर ये जो है मेवन के लिए करने वाला हूँ, तो मेवन में सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और देखो इसके बाद देखो ये अदर ऑफरिंग में देखो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे इस फ्री ओपन सोर्स वाले वर्जन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये जब आप ये पेड वाले अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो, पेड वर्जन लोगे, तो वहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये सब चार पांच ही हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली लर्निंग के लिए है ये वाला वर्जन जो है इनका। मेवन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट किया मैंने। और ये मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट जो है ये कुछ एक रिपोजिटरी बना के दे देगा मुझे ये। ठीक है जी, फिनिश कर देते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। ये इस तरीके से आपको इसका जो होम पेज है वो इस टाइप से दिखेगा आपको। ठीक। और ये क्योंकि मैं एडमिन से हूँ तो थोड़ा सा एडमिन के पास जो है सारे ज़्यादातर ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे, और एक नॉर्मल यूज़र होगा तो नॉर्मल यूज़र से भी आगे वीडियो आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट में दिख रहा है ना आपको, पैकेजेस बिल्ड और आर्टिफैक्ट, इसमें जब मैं आर्टिफैक्ट में जाता हूँ, ये है वो मेन जगह जहाँ पे हमारे सारे के सारे आर्टिफैक्ट की जो बेस लोकेशन है। देखो, लिब रिलीज, लिब स्नैपशॉट। ठीक है। ये लिब रिलीज लोकल, लिब रिलीज स्नैपशॉट लोकल, तो ये वो सारी की सारी बेस लोकेशन है जहाँ पे हम अपने आर्टिफैक्ट जो है स्टोर करेंगे अभी इनके अंदर जाकर। ठीक। तो ये सारी की सारी वो रेपोजिटरी हैं। ठीक है। अब जैसे ये रेपोजिटरी है कि ये कुछ हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट बन के आ गई थी हैं। ठीक। अब मैं जैसे कि मैं एडमिन में जाऊँ, एडमिन में जाने के बाद न्यू लोकल रेपोजिटरी सेलेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। मेवन के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है। मैं रेपोजिटरी की क्या होगी, मैं जैसे कि ये नाम रख लेता हूँ माई। देखो मैंने के पहले से ये रिलीज एक फिल कर रखी थी, तो यहाँ पे ये फिल मैं डाल देता हूँ। इसमें क्या डाला था मैंने, देखो, माई ORG हाइफन स्नैपशॉट हाइफन लोकल। ठीक है। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, एडवांस में भी ऐसा कुछ है नहीं चेक करने के लिए। ठीक है। तो इसको सेव एंड फिनिश करूँ अगर मैं, यहाँ देखो मेरे पास, अब देखो जो पहले लिब रिलीज लोकल लिब रिलीज थी, ये जो दो थी बाय डिफ़ॉल्ट बनी थी मेरे पास, जब मैंने एडमिन से लॉगिन किया था, ये दो थी। अब ये जो जो मैंने जस्ट अभी अभी बनाई है रेपोजिटरी, ये वो आ गई मेरे पास, माई ORG स्नैपशॉट लोकल। अब एक और बना लेते हैं अपने लिए, एक माई ORG रिलीज लोकल के नाम से। यहाँ पे गया मैं, माई ORG रिलीज लोकल। ठीक है। ये देखो ये वाला नाम डाल दिया मैंने इसमें। एंड देन साथ बाकी सारी सारी डिटेल एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये दोनों मेरी जो अभी अभी बनाई है ये वो आ गए, तो आप इस तरीके से कितने ही बना सकते हो अपनी सेपरेशन करने के लिए, राइट। देखो यहाँ पे, अब मैं जाऊँ वापस इसके अंदर अपने होम पे, देखो यहाँ आर्टिफैक्ट्स, इसके देखो यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएंगे वो, देखो माई ORG, क्योंकि अभी ये सारी की सारी ना एम्प्टी है। देखो अभी अभी जस्ट हमने फ्रेश ही
इसमें लॉगिन करा है, किसी ने कुछ ऐसा इंस्टॉल डाउनलोड वगैरह करा नहीं, तो सब कुछ यहाँ पे फ्रेश ही है, राइट। एंड देखो यहाँ पे, और ये जो देखो JFrog का यहाँ पे दिख रहा है ना आपको लोगो, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पूरा JFrog आर्टिफैक्ट्री ओपन सोर्स लिखा भी हुआ है। ये जो है ये ओपन सोर्स लाइसेंसिंग वर्जन है, ये कमर्शियल यूज के लिए है भी नहीं ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए है। और इसमें कुछ एक ऑब्वियसली कुछ एक स्टोरेज लिमिट भी सेट होती है कि आप इसके अंदर इस वाले जो ओपन सोर्स वर्जन है इसमें कुछ 4 to 5 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे, ये ऑब्वियसली उसके बाद काम करना बंद कर जाने वाला है। जो जो आप कमर्शियल यूज, आप बड़े पर्पस के लिए यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए ऑब्वियसली आपको ये प्रोप्राइटरी टाइप सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको इनकी लाइसेंसिंग फी पे करनी पड़ेगी इनको, उसके बाद ही आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं जाऊं, देखो और भी सारी चीजें, क्विक सेटअप ये पहले देखो, क्विक सेटअप के अंदर देख लो, यहाँ पे रिपोजिटरी का ही है अभी के लिए तो इसके अंदर। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ है आपके यूजर्स बनाना। देखो मैं न्यू यूजर्स बना सकता हूँ, देखो न्यू, अभी जो ग्रुप परमिशन वगैरह है ये सब ना एक सेपरेट वीडियो के अंदर रखेंगे, है ना। मैं एक बार ये क्विक एक सिंगल यूजर बना के दिखा देता हूँ आपको, जिसमें प्रशांत के नाम से यूजर बनाता हूँ, और कुछ भी इसके अंदर ईमेल डाल देते हैं। ठीक है, देखो मैंने प्रशांत के नाम से बना दिया, इसमें इसकी ईमेल भी लगा दी है, एंड ऑब्वियसली मैं इसको एडमिन नहीं बनाना चाह रहा, इसका एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। कर लिया, देखो यहाँ पे ग्रुप का बनाना होता है, ग्रुप ये सब ना चीज़ें, ग्रुप ये सब ना सारी सारी चीज़ें जो है एकदम बाद में देखेंगे, एक नेक्स्ट एक वीडियो होगी, है ना। ये तो अभी क्विक सेटअप है कि यूज़र कैसे बनता है वो मैंने दिखा दिया, एक ना पूरा अच्छे से यूज़र ग्रुप एनी परमिशन ना सारी की सारी चीज़ें ये बता के दिखाएंगे, राइट। हम सारी की सारी चीज़ सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो हमारे पास एक टाइप से एक यूज़र ही बन गया। ठीक है जी, एक इसमें ना क्विकली परमिशन ऐड और कर लेते हैं। परमिशन क्या बनाते हैं यहाँ पे, रीड राइट की बना लेते हैं, क्योंकि ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये एक सैम्पल यूज़र, क्योंकि मुझे इसके बाद एक अ, अपना मेवन डिप्लॉय करना है। मेवन डिप्लॉय के लिए हमें एक यूज़र बनाना होगा, हमें यूज़र की ज़रूरत होगी, यूज़र के क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। आपको एक यूज़र क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं परमिशन ऐड करता हूँ, तो परमिशन ऐड करने के लिए मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, ये किस रिपोजिटरी के लिए आपकी बेस लोकेशन है, कौन सी के लिए आप ये परमिशन सेट करना चाहते हो। मैंने ये एनी कर दी, मतलब ऑल के लिए कर दिया, एंड देन ओके। ठीक है, अब इस परमिशन को कौन से यूज़र्स के ऊपर आप लगाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जो है अपना वाला यूज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें है, ड्रैग कर लिया मैंने, ओके कर दिया, और इसकी परमिशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी परमिशन सिर्फ डिप्लॉय तक रहेगी, रीड एनोटेट एंड डिप्लॉय कैशे। ठीक है, एंड देन क्रिएट कर दिया। यहाँ इस तरीके से हमारे पास जो है एक परमिशन बन गई। परमिशन में देखो तो परमिशन के अंदर एक ये देखो यूज़र जो है प्रशांत वाला यूज़र भी आ गया यहाँ पे, मतलब ये प्रशांत यूज़र के पास रीड राइट एक्सेस आ गया अब। और ये वाला यूज़र जो है अब जो है इसमें पब्लिश कर सकता है कुछ भी। ये एक बारी जो है वापस से जो है लॉग आउट होते हैं। अब मैं जो है ये देखो ये आपके पास ये सारी की सारी दिख रही है ना इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक बारी लॉग आउट होता हूँ। अब मैं इसमें जो है लॉगिन होऊंगा प्रशांत यूज़र के से, जो यूज़र हमने बनाया था। ये देखो प्रशांत यूजर से लॉगिन हुआ। अब देखो यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे प्रशांत से आया जिसके पास रीड और राइट एक्सेस है, कोई एडमिन नहीं है, कोई मैनेज एक्सेस नहीं है। देखो अब यहाँ पे सिर्फ सिंपलर का एक जो नॉर्मल यूजर है उसके उसके जो ऑप्शंस दिखने चाहिए वो दिख रहे हैं। अब देखो वहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट रेपोजिटरी, न्यू यूजर, मैनेज यूजर, यूजर मैनेजमेंट कुछ नहीं आ रहा है इस टाइप से ऑप्शन, राइट। वो सब एक वो सब जो थे वो एडमिन यूजर से लॉगिन था तो इसलिए आ रहा था। अब देखो यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाऊँ, सबसे पहले मुझे करंट पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। ठीक है, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल वगैरह चेंज करनी है वो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं अगर करना चाहे कोई यूज़र। और ये है वो एपीआई कीज़ वगैरह, देखो यहाँ पे एपीआई की है, ये जनरेट करना चाहूँ मैं जनरेट कर दिया मैंने, यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ से इसको व्यू कर सकता हूँ। ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कहीं कमांड बेस से कहीं पर कुछ अपलोड कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट रॉ पासवर्ड नहीं यूज़ करते। हम ये जो एपीआई कीज हो गई या फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एपीआई की वहाँ पे इस ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे ऐसी टाइप से इस जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पासवर्ड है वो एक तरीके से ह्यूमन ही जो है बाय थ्रू द वेब जो है लॉग इन करे और कहीं किसी के साथ शेयर ना करे। अगर कहीं पे कमांड्स में या कहीं पे ऐसी ऑटोमेशन जगह पे यूज़ हो रहा है
करना है आपको उस यूज़र का क्रेडेंशियल, ताकि वो लॉगिन करके आपका कोई रीड या राइट कर पाए, तो उसके केस में आपको एपीआई कीज वगैरह जो है ये यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, इसमें सेव, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो सेव कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है एपीआई की वगैरह है तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके जो है इसको रख लेते हैं एक जगह पे, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। इसको सेव कर लिया मैंने। अब देखो, मैं प्रशांत यूज़र से हूँ, तो प्रशांत यूज़र से एक बारी ना मैनुअली कुछ डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी एक जो रेपोजिटरी है उसकी बेस लोकेशन सेलेक्ट करी, जैसे माई ओ आर जी स्नैपशॉट लोकल, इस पे मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे करने का साइड में मेरे पास डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, राइट, है ना। अब मैं ये डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डिप्लॉय भी करूँ, अगर यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास फाइल सेलेक्ट करने को कह रहा है कि भाई फाइल सेलेक्ट करो आप कोई सी। ठीक है, फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक जार सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी कोई कई सारी जार बनी पड़ी हैं, बहुत सारी। सेलेक्ट करेंगे, ये एक जार है मेरे पास, जार को सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, जार को सिलेक्ट कर रहे हैं, कर लिया है। अब इसका जो टारगेट पाथ बनने वाला है, जो इस जो रेपोजिटरी है ना, ये माई ओ आर जी स्नैपशॉट लोकल, इसके अंदर जो आपका पाथ बनेगा वहाँ पे, वो आपको पाथ बनाना कि भाई आप कौन से पाथ पे इसको रखवाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं रखवाना चाहता हूँ, देखिए, कॉम डेवऑप्स विद प्रशांत, कॉम क्या गया यहाँ पे स्लैश टेस्ट, इसमें कर देते हैं JPA, एंड देन आपका ये वर्जन आ गया 001 देखो ये जो है ना, थोड़ा सा मैनुअली अपलोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये मैनुअली अपलोड हो जाएगा ना, फिर इसमें थोड़ा सा क्विकली उसके बाद आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये अपलोड हो गया है, और एक चीज़ और, थोड़ा सा मेरा जो ये मैनुअली डाउन अपलोड किया है मैंने, ये बहुत थोड़ा सा कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए, तो हो सकता है आपके केस में भी इतना टाइम लग जाए। तो इतना ये मान के चलिए, ये क्योंकि ओपन सोर्स है, देखो ओपन सोर्स वाला वर्जन है ये जो फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री का, तो इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि जो इनका पेड वर्जन होता है ना, उसमें मैं ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो उसमें अगर मैं मैनुअली कुछ डिप्लॉय कर रहा होता हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता है, जो कि जनरली मुझे यहाँ पे देखने को मिला है इसमें। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली ओपन सोर्स है, तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा होगा, मे बी इसमें इतनी जल्दी ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैंने इसमें ऑब्वियसली एक टेस्ट किया है अपने लोकल पे या इस पे ओपन सोर्स में, जो ये मेवन से अगर कुछ डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ वो जल्दी भी हो जा रहा है, तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लो, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो ठीक है, डिप्लॉय करते हुए ये मैंने टारगेट पाथ दिया था, ये ऑब्वियसली इसने ये दिखा दिया ग्रुप आईडी, ये आपकी ग्रुप आईडी है, ये लगेगी। ठीक है जी, ये सब ठीक है, वर्जन वगैरह यही है। ठीक है, और एक बार ये जनरेट कुछ करवाना चाहते हो करवा दो। ठीक है, मैंने जनरेट डिफॉल्ट फॉर्म भी कर दिया है, तो ये फॉर्म भी बना के दे देगा मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ डिप्लॉय सेलेक्ट। ठीक है, सक्सेसफुली डिप्लॉयड ऑन दिस वर्जन। ठीक है, ये इसने डिप्लॉय भी कर दिया। अब देखो जहाँ पे किया था मैंने हाइफन स्नैपशॉट के अंदर, यहाँ पे इसने डिप्लॉय भी कर दिया। देखो ये मैनुअली डिप्लॉय किया गया है, राइट, ये किसी कमांड या मेवन से नहीं डिप्लॉय किया मैंने, ये टेस्ट जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे इस तरीके से आप ये डिप्लॉय कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आ रही है, फॉर्म की डिटेल आ गई, जार की डिटेल आ गई, ठीक। और इसको जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यूआरएल से। यूआरएल आपका ये है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, रेपॉजिटरी का पूरा ये बेस यूआरएल। अगर मैं इसमें जाऊँ, इसको ओपन करूँ ना, देखो ये किस टाइप से दिखेगा आपको। यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये डाल देते हैं इसमें लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा कॉम, कॉम के अंदर डेवोसित प्रशांत, जेपीए देन 001 स्नैपशॉट, और फिर यहाँ पे वो जार एंड पॉम दिख गई मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। अब ये हमने एक ये मैनुअली करके देखा है यहाँ पे डिप्लॉय, है ना। अब हम करेंगे बाय यूजिंग द मेवन डिप्लॉय कमांड, जो ऑब्वियसली एक मेवन का अपने आप में एक फेज भी है, जो कि मेवन इंस्टॉल के बाद यूज किया जाता है। जब आपका कहीं आपको पब्लिश करनी है कोई अपना आर्टिफैक्ट, कोई स्नैपशॉट पब्लिश करना है, या कोई रिलीज आर्टिफैक्ट आपको पब्लिश करना है, तो वो मेवन डिप्लॉय कमांड यूज होती है।
और वो डिप्लॉय कमांड ऑब्वियसली जो है पब्लिश कर देती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, और अगले वीडियो के अंदर इसकी JFrog आर्टिफैक्ट्री की जो वीडियोस हैं उसके अंदर एक जो है थोड़ा यूज़र मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा अच्छा सा देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि एक इन पैरेलल हमारी जो है एक और सीरीज चल रही है वो है मेवन के ऊपर, तो उसमें भी जो है साथ ही में हम एक वीडियो करेंगे मेवन डिप्लॉय के ऊपर, क्योंकि मेवन डिप्लॉय कमांड को कराने से पहले क्योंकि हमारे पास एक आर्टिफैक्ट्री भी सेटअप होनी चाहिए थी, राइट? तो इसीलिए मैंने ये कुछ एक दो दो चार वीडियो जो है JFrog आर्टिफैक्ट्री पे बनाने का मैंने सोचा कि पैरेलल से के पहले ही एक सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं JFrog आर्टिफैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास इतना हो गया है मटेरियल कि हम मेवन डिप्लॉय मेवन डिप्लॉय का जो है चला कर दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्योंकि आर्टिफैक्ट्री सेट हो गई है, एक सैंपल यूजर बना लिया है जो कि यह डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन एनी डाउट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो।